नमस्कार मेरे देशवासियों, आप सभी को बिहार न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बी कुमार आज आप सभी के बीच धमाकेदार न्यूज़ के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिससे गाजा में हजारों नागरिक प्रभावित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को रोकने के लिए अपील जारी है। अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी पर ईरानी तेल के परिवहन को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। यह फैसला इजराइल में हमले के बाद अमेरिका की सख्त नीतियों का हिस्सा है। चीन और ताइवान के बीच तनाव। ताइवान के नजदीक चीनी सेना के गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन रूस संघर्ष। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूसी हमले तेज हो गए हैं, जिससे नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन अधिक सैन्य मदद की मांग है। जलवायु परिवर्तन की समझौता। 150 से अधिक देशों में कार्बन उत्सर्जन करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है। बिहार में शिक्षकों की हड़ताल जारी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज को 3-2 से जीतकर एक और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। निर्णायक मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली की साझेदारी ने टीम की जीत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गेंदबाजी से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के मुश्किल में डालते हुए 4 विकेट चटकाया। यह जीत भारतीय टीम के लिए आगामी विश्व कप की तैयारियों को आत्मविश्वास बढ़ाने के साबित होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम के आक्रामक खेल दिखाया, जिसे उन्हें यह शानदार जीत मिली। इस जीत से के साथ भारतीय टीम ने अपनी एशियाई श्वेता को एक बार फिर से साबित किया। बैडमिंटन। पीवी सिंधु जापान ओपन में जीत। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता। सिंधु ने 21-18, 22-20 के स्कोर करके खड़ा मुकाबला जीतते हुए यह खिताब अपने नाम किया। सिंधु की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और। गाजा पट्टी में बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष तेज। दर्जनों लोगों की मौत। गाजा सिटी गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में किए गए हवाई हमलों के और रॉकेट हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमला तेज कर दिया, जबकि हमास ने भी इजरायली इलाकों पर लगातार रॉकेट दागे। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ते हिंसा चिंता जताई और दोनों के पक्षों में संयम बरतने की अपील की। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी ओर हमास ने भी संघर्ष जारी रखते हुए घोषणा की, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा। पश्चिम चंपारण जिले में पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही बारिश से किसानों की धान की फसल में बड़ा नुकसान हुआ। कई गांवों में खेतों में जल जमाव हो गया, जिससे कटाई का काम ठप पड़ा है। किसान चिंतित है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। क्षेत्रीय कृषि विभाग ने स्थिति पर नजर रखते हुए किसानों से धैर्य बनाने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि बारिश रुकने के राहत कार्य शुरू किए जाएंगे और प्रभावित किसानों को सहायता के लिए मुआवजे की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सिकराना नदी की जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के कारण सिकराना नदी के जलस्तर खतरे के निशान करीब पहुंच गया। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और निचले इलाकों में रहने वाले इनके लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी शुरू कर दी।
जिले के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया। इसके तहत गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। क्षेत्रीय न्यूज पश्चिम चंपारण से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना। आज की मुख्य केंद्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए, जहां वे कई महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा करेंगे, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग प्रमुख है। चुनाव आयोग की तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने देश भर में निर्वाचन क्षेत्रीय पूर्ण व्यवसाय और आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर दिया। आयुष्मान भारत की योजना की नई शुरुआत। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा। एमएसपी की घोषणा की है, जिसमें धान, गेहूं और अन्य फसलों की कीमतों में वृद्धि की गई है। इससे किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। देश में कोविड-19 के मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता सतर्क रहने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने की अपील की है। रेलवे बुनियादी का ढांचा सुधार। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में 200 नए स्टेशनों को पुनः विकास की योजना की घोषणा की है, जिससे यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या। मुंबई में पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि यह हत्या एक पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जिसमें 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। दोनों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से है। सिद्दीकी की 6 गोलियां मारी गई है, जिनमें से 3 उनके शरीर में लगी और यह घटना तब हुई जब वे अपने कार्यालय से बाहर निकले थे। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रखते हुए मध्य रेलवे ने 24 विशेष ट्रेनों को संचालन शुरू करने की घोषणा की है। ये ट्रेनें पनवेल और नांदेड़ के बीच चलाई जाएगी, ताकि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज हवाएं, आंधी तूफान की संभावना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सलमान खान के निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने पहले ही हत्यारों के संबंध में जांचें शुरू कर दी गई है और यह भी पता लगाया कि सिद्दीकी के कुछ दिन पहले ही धमकियां मिली थी।